वादी नीलम ग्रेस आज़ाद कश्मीर के लिंक रोड का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम का कहना था कि रोड का सर्वे हुआ तो इस वक्त के सर्वे को अवाम इलाका ने तब्दील करवाया। वज़ीर तामीरात व प्लानिंग ने अवाम इलाका के कहने पर सर्वे तब्दील करने का लिखने के बाद महकमा PWD के अफसरान और SDO को मौका पर अवाम इलाका के मर्जी के मुताबिक अंजाम देने का हुक्म दिया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा रिजवान मिन्हास। जी रिजवान मिन्हास, क्या तफसीलात हैं? मौजूद हूँ सावनार के मुकाम पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक रोड जा रही है जो आबादी की तरफ जा रही है। तो जब ये सर्वे हुआ था उसके बाद जो रोड का जो प्रॉब्लम है वो ऐसे हुआ था कि रोड जो है वो आबादी को टच करनी थी, लेकिन महकमा PWD की मली भगत और ठेकेदार की मली भगत से रोड जहाँ से उनको हसानी है वो उस तरफ से वो लेकर जा रहे हैं। जबकि अवाम इलाका का कहना है कि रोड के जो मसाइल हैं वो आबादी को जब तक टच नहीं होगी रोड तो हमें तब तक फ़ायदा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो रोड उन्होंने मुकम्मल की है तो उसमें बहुत ही नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। तो आइए जानते हैं अवाम इलाके से इनका क्या कहना है। जी जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1 किलोमीटर रोड है कि जिसे तैयार होना था, लेकिन बदकिस्मती के साथ महकमे ने ठेकेदार को नवाजने के लिए सारा ये जो पूरा काम बनाया हुआ है वो ये है कि एक तो उसके ऊपर मटीरियल बड़ा नाक़िस है, नंबर 2 कि पत्थर भी हमारा है सोलंग के लिए, उसके बाद रोड़ी के लिए, उसके बाद यानी जितना भी दीवारों के लिए पत्थर है वो हमारा है। और ठेकेदार की सिर्फ अगर है तो वो लेबर और मशीनरी है जो काम करनी चाहिए। और हमारा मुतालबा पिछले 1 साल से आज से नहीं है कि इस रोड को सामनाल बाला के साथ लिंक होना चाहिए, जो महकमे ने खुद यहाँ के हमें छोटी दी थी। वादा किया था कि ये रोड 23 ID के बाद बाकायदा 2700 फुट जो रहता है वो महकमा उससे गाँव के साथ लिंक करेगा जहाँ हमारे मुश्किलात हैं। यानी 73 साल के बाद एक रोड मिली है वो भी नाले की नजर है। 1992 में यहाँ से फ्लड गुजरा और फ्लड ने इस नाले को मारा है, यानी यहाँ नुकसान हुआ है। ये 2300 फुट भी हमारे किसी यानी उसमें नहीं आती, फेवर में नहीं आती कि इसके ऊपर हमें कोई फायदा हो। ये फायदा भी ठेकेदार को है, महकमा PWD को है। और हमने रिटर्न तौर के ऊपर कल पुलिस चौकी को लिख के दिया है कि अगर ठेकेदार को रोका ना गया तो कोई भी जानी नुकसान होगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर पर होगी, SP नीलम पर होगी, उसके बाद SC शारदा पर होगी, SHO शारदा पर होगी, मुतलका चौकी अफसर जो जनवरी बैठते हैं उनकी तमाम तर जिम्मेदारी होगी। अब तक हम काम नहीं करने देंगे, इस 2300 फुट पर भी नहीं काम करने देंगे और बाकायदा 2700 फुट पर तो काम हो ही नहीं रहा जब तक लोगों को फायदा नहीं पहुंचता, ये रोड लिंक नहीं हो जाती सामनाल बाला की। रहमान मैं सिर्फ एक ही गल करना चाहता जी, विजरत हम जो है कि भाई हफ्ते में अगर आउट हो सकता है तबादला हो सकता है। बड़ा यानी कि ये गल मैं गल आखता है कि भाई ये जो है कि सर्वा चेंज नहीं हो सकता। तुसी कानून को देखो यार, विजरत में हफ्ते में जो 4 हो जुलते हैं तो क्या वो सर्वे में क्या चीज़ है कि आउट नहीं हो रही, बस ये आप सोच नहीं कर करते हैं तो क्या ना कर। रोड नीचे से जा रही है, ये 2006 में बनी है और उसके बाद जो हम कह रहे हैं वो यहाँ से जानी है। ये महकमे ने अपनी हाथों से ID लगाई हुई है और महकमे के STO ने और अवरसीर ने ये सर्वे किया है। यानी बाकी 2300 फुट के बाद 2700 फुट रहता है, यानी 27 ID रहती है। 23 ID के ऊपर इनका काम जारी है, बाकी 27 ID रहती है और 2700 फुट रहता है। वो जाके ऊपर सामनाल बाला के 3 जो गाँव हैं, देरिया, रफीकाबाद और जनरल माला, इसको टच करती है। टच करने के मतलब ये है कि लोगों की मुश्किलात हल हो जाएगी। ये जो नीचे रोड जा रही है, इस रोड के एंड के ऊपर कार्नर के ऊपर एक डिफेंस रोड का कार्नर शुरू होता है जिससे ऊपर आगे मुर्च तक पहुंचती है, वो भी उन्होंने निकाली हुई है, लेकिन वो भी यानी पायदार रोड नहीं है। हमारा मुतालबा महकमे तो ये था कि आप यहाँ से हमें लिंक करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलात ऊपर से हल हो जाए। और महकमा आया, अवरसीर आया, STO आया और उसने अपने हाथों से ये उनकी जो कार्रवाई चलती है, उन्होंने अपने हाथों से ये ID लिखी है। यहाँ 23/1 ID है नंबर। उसके बाद ऊपर जो यहाँ वाला मोड़ है उसके ऊपर 23/2 हो जाएगी, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27 तक 2700 फुट बनता है। और हमारा भी यही मुतालबा था कि गांव को टच होनी चाहिए, हमें लिंक करना चाहिए और लोगों की मुश्किलात हल होनी चाहिए। उम्मीद है कि हमें पिज़राई भी मिलेगी, हमारी आवाज़ को सुना भी जाएगा और हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए हर तरह की महकमा भी कोशिश करेगा, इंतज़ामिया भी करेगी, गवर्नमेंट भी करेगी और मुतलका जितने भी इदारे जो हमारी आवाज़ सुनेगी हमारी इंशाल्लाह दादरसी की जाएगी ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो। मुझे दुख सिर्फ सरदार गुले ख़ानदान पर भी है, मियाँ वहीद पर भी है और शाह गुलाम कादर साहब पर ज़्यादा है
क्योंकि शाह साहब ने जब ये रोड दी थी 1.5 किलोमीटर तो उसने बयान किया था कि अवाम इसे दाएं लेकर जाए या बाएं लेकर जहां लेकर जाए। अगर शाह साहब की उस बात में ताकत है, उसके पास कोई इख्तियार थे, उसने आर्डर किया था या वो इलेक्शन पैकेज दिया था, वो अलग बात थी। अगर उसमें कोई ताकत है तो महकमे को हुक्म दे के रोड यहाँ से निकाले। फिर हम वजीर प्लान तक, वजीर तामीरात आमा तक हमने लिखा के लीगल प्रोसेस करके BM 32 ब्रिगेड से 2 दफा इनको NOC लेटर दिया की है। अभी पिछले दिनों याद सुनने में आए ठेकेदार आबिद काजमी ने कहा कि मैं मशीन के लेके नीचे लोगों को कुचल दूंगा। और मेरा मीडिया पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि आबिद काजमी एक बार समनाड़ आए बगैर पुलिस इंतजामिया के तो उसे हाथ पाँव की जुबान भी समझाएंगे और दिखाएंगे कि रोड का काम होता कैसे है। ये साफी हजरात आए, आगे देखे, वहाँ पर आज 5 दिनों की लुक पड़ी है और वहाँ पर जीप ने टर्न लिया और तमाम लोग नीचे से उठ गई है। अगर वो आज ही उखाड़ की गई है 4 दिनों के बाद जीप पे 30 फुट होती है तो वो काम कैसे होगा? और ये अपनी मनमानी करते हैं ये ठेकेदार, ये आप लोगों को हम इस्तदा करते हैं। देख सकते हैं कि ये जो रोड का मसला है और ये लुक डली हुई है जो कि नॉर्मल नाकस मिट्टी लिए रहे, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथों के साथ ये देखें, ये इतना ही बारीकी के साथ काम हो रहा है। ये देख सकते हैं आप कि ये हाल है। तो अगर अभी 4 दिन हो गए इसका ये हाल है रोड का, तो ये सालों कैसे इसके पे गुजारा चलेगा? एक गाड़ी टर्न लेते वक्त अगर रोड टूट सकती है तो यहाँ पे तो काफ़ी ट्रैफिक होगी, फिर कैसे इसका होगा? तो बहुत बहुत रिजवान गुल मिनास, तहसील रिपोर्टर न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। इस रोड का कोई फ़ायदा नहीं है जो कि सवनाड़ बाला को अटैच करनी थी। हमने बड़ी कोशिश भी की, PWD और ठेकेदार आपस में मिलकर बिल्कुल इस चीज़ से इनकार है कि ऊपर से रोड नहीं जा रही है और हम निकालेंगे तो नीचे हमारा ये बिल्कुल मिशन है कि हम नीचे से भी कोई रोड निकालने नहीं देंगे। और ये जो अभी मटीरियल पड़ा हुआ है तो ये जो पहले वो बेटे ने बात बताई कि रोड़ी भी हमारी है, पत्थर भी हमारे हैं, कोई ठेकेदार ने ख़रीद कर नहीं लाए हुए हैं। इसलिए ठेकेदार को इस रोड का हर कीमत पे फ़ायदा है, जिसकी वजह से ठेकेदार जोर मार रहा है और आवाम के साथ तामन नहीं कर रहे हैं। हमें इस रोड का ये फ़ायदा है कि पूरी सवनाड़ बाला है जो उसके साथ अटैच होना चाहिए। नीचे से किसी कीमत में हम रोड नहीं जाने देंगे। रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे कैंडिडेट जनाब अलहाज सरदार गुले ख़ानदान, जनाब शाह गुलाम कादर साहब, जनाब अब्दुल मियाँ वहीद साहब सिर्फ अपने वोटों के लिए लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ आते हैं और लोगों के मसाइल बिल्कुल नहीं सुनते। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो महकमा को, अगर महकमा इसका सर्वे चेंज कर सकता है तो महकमा को दोबारा वो इस बात पे एग्री नहीं कर सकते कि वो रोड वहीं से निकाली जाए। महकमे और ठेकेदार की मिली भुगत से रोड को नीचे से नहीं जाने देंगे। हमें लिंक मिलना चाहिए। अगर नीचे से तजावज़ की तो हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं और किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हैं।